जेपीएससी का मामला अब झारखंड में पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जहां सरकार कह रही है कि हम निष्पक्ष होकर इसका जांच कर रहे हैं, वहीं पर विपक्ष कह रही है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं पीएन सिंह, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जेपीएससी पर एक करारा धब्बा लगा है, क्योंकि पहले तमाम विद्यार्थियों को पास कर दिया गया, फिर उसके बाद जब उसको लेकर होड़ हंगामा हुआ तो फिर उसमें से 49 विद्यार्थियों को फिर से फेल कर दिया गया। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस का जो परिणाम आया है वह निश्चित रूप से पूरा परिणाम ही संदेह के घेरे में, और इसीलिए इसकी मांग उठी कि इसका सही आकलन नहीं हुआ, जो सही लोग थे उसका परिणाम अच्छा आना चाहिए था, लेकिन वह परिणाम अच्छा नहीं आया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, और जब घोटाला हुआ है तो इस प्रकार के कई मामले हैं। पूर्व में भी आपको स्मरण होगा कि बिहार में इंजीनियरिंग में एडमिशन का मामला था, जिसमें सीबीआई जांच हुई। भागलपुर के 2 लड़के गए कोर्ट में, और कोर्ट में कहा कि हमें मार्क्स कम मिला है, जबकि मैंने अच्छा लिखा है, और उस कॉपी की जांच की गई हाईकोर्ट के माध्यम से। तो उस लड़के का अभियोग सही था, और वहाँ सीबीआई की जांच का माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। यहाँ भी जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं, इसका निश्चित रूप से सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो हजारों हजार, खासकर जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, उसका परिणाम को बिगाड़ देना यह बहुत बड़ा अपराध है। और जब ऐसे आपराधिक घटनाएं हुई है तो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वहीं कुछ और लीडर हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो कंपनी इसको ओमारसीट यानी कि जो क्वेश्चन तैयार कर रही थी, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी बिहार में है, उसको क्यों यहाँ पर दरअसल काम करने दिया गया, जो ब्लैक लिस्टेड पहले से बिहार में है। ब्लैक सरकार खोज कर ऐसे ही काम कर देती है, खोज कर। इनको किसका रेपुटेशन अच्छा है, कौन क्वालिटी वाला है, गुणवत्ता वाला कंपनी है, जो गुणवत्ता का परीक्षा लेकर और गुणवत्ता का परिणाम दे। तो उससे जो वर्तमान सरकार है वो दूर भाग रही है। मनपसंद लोगों को मजिस्ट्रेट बना दें, डीएसपी बना दें, अब उनके हाथ में शासन प्रशासन रहे, ताकि मन मुताबिक उनसे काम करा सके। यह विशुद्ध अपराध है, और आपराधिक घटना जहाँ होती है, ऐसे हजारों नौजवान के भाग से जहाँ खेलने का काम करती है, उसमें सीबीआई जांच ही एक रास्ता हो सकता है। एक आखिरी सवाल है, आपने अभी हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को भी उठाया, चाहे वो ज़मीन अधिग्रहण की बात हो या फिर बात कर ले जो पेंशन मिलता है 1000 रुपये, उनको लेकर भी आपने आगे क्या दरअसल वो आपकी मांगे थी कि उसको पूरी की जाए। देखिए, यह जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, यह राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। उनको 1000 रुपया पेंशन मिलता है। हमने सरकार से मांग किया है कि उनको आज के परिवेश में इस राशि को बढ़ाइए। साथ ही साथ जब 1000 रुपया मिलता है, सेवानिवृत्त हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो उनकी आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कई प्रकार के रोग उनको ग्रसित कर लेता है। तो जब रोग से ग्रसित हो जाए और आमदनी उनकी समाप्त हो जाए, तो उनको आयुष्मान भारत से कम इलाज के लिए यह व्यवस्था सरकार करे। पिछले सप्ताह हमने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया।
साथ ही साथ 1960-70 के दशक में जो पब्लिक अंडरटेकिंग खासकर स्टील प्लांट और कोयलरियाँ नेशनलाइज हुई, जरूरत से बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना जमीन उनका अधिग्रहण कर लिया गया। जब जमीन अधिग्रहण किया गया उसकी उपयोगिता आज तक नहीं हुई। 60-70 वर्ष से आज तक उपयोगिता नहीं। उनको मुआवजा जो मिलना चाहिए था बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना जमीन उनका अधिग्रहण कर लिया गया। जब जमीन अधिग्रहण किया गया उसकी उपयोगिता आज तक नहीं हुई। 60-70 वर्ष से आज तक उपयोगिता नहीं। उनको मुआवजा जो मिलना चाहिए था वह सही मुआवजा भी नहीं मिला। साथ ही साथ उनको उस समय के शर्त के अनुसार उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, नौकरी भी नहीं मिली। तो मैंने सरकार से आग्रह किया है कि 20 वर्ष से कम जो जमीन का उपयोग न हुआ हो, अधिग्रहण हो, उनको रैयतों को, किसानों को लौटा दी जाए, क्योंकि उनको न मुआवजा सही ढंग से मिला, न नौकरी मिली। जीविका चलाएं कैसे? तो अपना खेती कर कर जीविका चलाएं या उसकी ज़मीन का दूसरा उपयोग कर कर जीविका चलाएं। इसलिए मैंने सरकार से इस मांग को भी रखा है कि जो अधिग्रहण ज़मीन अधिक किया गया, जिसका उपयोग पब्लिक अंडरटेकिंग नहीं कर रही है, चाहे कोयला के क्षेत्र में हो चाहे स्टील के क्षेत्र में हो, उन ज़मीनों को वापस कर दीजिए। बिल्कुल। तो ये थे पीएन सिंह। आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने भी जेपीएससी के मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इन्होंने भी कहा कि देखिए, जितने भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसी तरीके की जो कंपनी है या जो भी तमाम चीज़ें, उसी का झारखंड में अभी उपयोग हो रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार उसी को रख रही है जो उनके मन मुताबिक चले। इसीलिए इसका जांच जो है वो निष्पक्ष एजेंसी यानी कि सीबीआई इसकी जाँच करे। दिल्ली से न्यूज विंग के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।